मंगलवार की शाम अचानक जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा, पूरे बिहार में खुशी की लहर फैल गई। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारे तक में जश्न का माहौल देखने को मिला। लेकिन इन सबके बीच कर्पूरी ठाकुर का गांव और खासकर उनका परिवार इस घोषणा के बाद भाव विभोर हो उठा। केंद्र सरकार के फैसले पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि यह 34 साल की तपस्या का फल है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं कर्पूरी ठाकुर के गांव में लोग खुशी से झूम उठे। कर्पूरी ठाकुर का परिवार भावुक हो उठा। छोटे बेटे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर की आंखें झलक उठी तो बहू ससुर को याद कर किस्से सुनाने लगी। इस फैसले को लेकर स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ने कहा, मैंने दादाजी को नहीं देखा, मेरे पास उनकी कोई निशानी नहीं है, लेकिन मैंने घर और बाहर दोनों जगहों पर दादाजी के बारे में बहुत कुछ सुना पढ़ा है। मुझे उनके जीवन के संघर्ष पर बहुत गर्व महसूस होता है। डॉक्टर जागृति ने कहा कि दादाजी को भारत रत्न मिलने पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि वो इस परिवार से ताल्लुक रखती है। डॉक्टर जागृति आगे कहती है कि मैं उनकी पोती हूँ, यह मेरा सबसे बड़ा परिचय है। हमने अपने दादाजी को देखा नहीं, माता पिता ने हमें उनके बारे में बताया कि वे जन जन के नायक थे, वे गरीबों असहायों के थे। उनकी बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी और पढ़ी हैं। उनका जीवन संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर जागृति आगे कहती है कि दादाजी के साथ मेरी कोई याद नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे मार्गदर्शक हैं। घर में सब बताते हैं कि पहले घर में बहुत गरीबी थी, परिवार में लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। उस जमाने में गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, अंग्रेजी में कमजोर होते थे, इस वजह से वह फेल हो जाते थे। उन बच्चों के लिए दादाजी ने काम किया, उनको आगे लाया, उनमें आत्मविश्वास जगाया। दादाजी ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। वह चाहते थे कि हर गरीब का बच्चा पढ़े और बेहतर जीवन जिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।